ठीक है, सारे जेई मेन में पूछे हुए सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सब को भी कैसे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी देखेंगे, है ना भाई साहब। ये देखो, ये स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg है स्टेशनरी ऑन द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ हाइट 100 मीटर। भैया ये कह रहा है यहाँ पे एक 100 मीटर हाइट है भैया, ये पहाड़ी है ऐसे करके। ठीक है, ये समझ लो ऐसे पहाड़ी है, दूसरा कुछ मत समझना। ठीक है, अब एक ये है 30 मीटर एक और पहाड़ी है यहाँ पे। ये इसका रास्ता ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, अब ये है ऐसे, फिर से, और एक और है 20 मीटर का। अब यहाँ पे ये बॉल आता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है यहाँ पे इसका काइनेटिक वेलोसिटी क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पे वेलोसिटी ये क्या है, 20 मीटर, ये क्या है, 30 मीटर मेरे भाई। यहाँ पे यदि हम बात करें थोड़ा सा, और ये है 100, यहाँ पे देखो भैया ये फाइनल कहाँ पहुँचता है, 100 में था, और ये कहाँ पहुँचता है, 20 में। ठीक है, तो यहाँ पे जितना जो एनर्जी यहाँ पे होगा वही एनर्जी यहाँ पे होगा। तो 100 में क्या है, इसका एनर्जी क्या है ऊपर में, ऊपर में केवल क्योंकि स्टेशनरी है ना, तो इसको केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा ऊपर में। मेरे भाई ऊपर में क्या होगा, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, केवल और केवल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं mgh, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या होगा मेरे भाई, हाफ mv² प्लस, यहाँ पे क्या होगा, mgh, है ना भाई। mgh1 इसको मान लेते 20 वाला, तो भाई यही आ जाएगा यदि हम इसको देखें ना। तो यहाँ पे एम जी इंटू, यहाँ पे यदि हम माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे 80 आएगा भाई साहब, हाफ mv² मेरे भाई। एम का वैल्यू क्या है, यहाँ एम का वैल्यू क्या है, 20 × 10 × 80। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या हो गया, हम्म, यहाँ पे हाफ × 20 × v² मेरे भाई। ये 20 ने 20 को मार दिया, तो ये 800, ये हो जाएगा 1600, 1600, है ना। v² इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू 40 मेरे भाई। कौन सा आंसर है, v इज इक्वल टू 40, v इज इक्वल टू क्या है, 40। आंसर कौन है, यही आंसर है। ठीक है, v इज इक्वल टू भैया, ये बी नंबर इधर राइट आंसर, है ना। दूसरा सवाल हम देखें, दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरा सवाल में है यहाँ पे, ये बॉडी इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v, है ना, इन टाइम t। मेरे भाई दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल, एक बॉडी क्या कर रहा है, ये बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम क्या, t। अब क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड। तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी सिंपल है मेरे भाई, यहाँ भी क्या है, सिंपल है। तो देखते हैं इसको भी कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, चलो मिट गया यार फाइनली। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये बॉडी ऑफ मास एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली, यहाँ पे भाई साहब ये देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन में पढ़ा था। दूसरा नंबर ये बना रहा हूँ, है ना, ये बना रहा हूँ, जो बनाऊंगा उसके आगे क्यू लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा, है ना। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो। ठीक है, तो भैया कुछ नहीं करना यहाँ पे भाई, इसका वेलोसिटी कितना दिया है? ये इतना हुआ है, v है, यहाँ पे 0 प्लस ए निकाल लूं पहले, है ना। ये टी दे दिया हुआ, टी बड़ा टी है भाई, मैं छोटा लिख रहा हूँ, है ना। टी क्या है, टी बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, टी बड़ा है मेरे भाई। ठीक है, ये टी, ठीक है ना। अब यदि ए बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, v/t। अब देखना भाई साहब, ये अब फोर्स बराबर क्या होगा, एम ए होता है ना, तो एम इंटू क्या, एम इंटू v/t। बात समझ में आया। अब मेरा भाई साहब एक बात बताओ मुझे, अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या पूछ रहा है,
The instantaneous power delivered to the body as a function of time t given by, मेरे भाई इसका ये इसमें पूछ रहा है पावर डेली फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है मेरे भाई। क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये होता है, ठीक है। अब m के जगह पे v बाई टी हमने लिखा है, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम्म? अरे भैया वेलोसिटी बराबर जल्दी से बताओ चाचा। ठीक है, ये क्या है? ठीक है ना? अब फोर्स निकल गया। अब पूछ रहा है मेरे भाई इसको, यहाँ पे भी क्या है? इंस्टेंटेनियस मतलब इस टाइम पे, है ना? अरे यार इसको, ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है। अरे यदि इसमें पूछे, है ना, इस यदि इसमें पूछे तो यही होने वाला है, ठीक है। अब बोला यहाँ पे देखो वेलोसिटी बराबर यहाँ पे एटी होगा ना। हम्म? अब ए की जगह पर वी बाई टी डालो, यहाँ पे वी बाई बड़ा टी डालो, ठीक है ना? ये वी बाई बड़ा टी डालो, ये छोटा टी होगा, ठीक है। अब भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी के ये वी है ना, है? अब ये वी के जगह पे ये डालो, यहाँ पे वी बाई टी इंटू टी, तो भाई साहब एम वी स्क्वेयर बटे टी स्क्वेयर इंटू टी आ जाएगा, यही आ जाएगा। ये क्या है? ये भैया ये भाई साहब, है ना? ये क्या है? कौन सा है? बी नंबर इज द राइट आंसर। दूसरा का क्या आ गया? बी नंबर इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या है मेरे भाई? तीसरा सवाल में क्या है? चलो, तीसरा सवाल में, ठीक है ना? कहाँ गया यार, ये अलग ही दिमाग खराब करता है। ठीक है, तीसरा सवाल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, यदि आप देखें, ये मास m मूव्स विद वेलोसिटी v कोलाइड विथ इन इलास्टिकली विथ अनदर आइडेंटिकल मासेस। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आप, ठीक है? थोड़ा सा, जैसे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते थे ना, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड वर्जन देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा, है ना? तो देखते हैं हम इसको क्या कैसे करते हैं, ठीक है। ये हटाते हैं पहले, ठीक है। तो भैया यहाँ पे भाई साहब देखो, ठीक है, ये एक्चुअली हमने एक चीज पढ़ा था यार, एनर्जी कंजर्वेशन हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है, जो वही क्या होता है, इनिशियल होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है ना, वो हम लोग कितने एक्सिस को जानते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को जानते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो भैया यहाँ पे वही चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो, वहां पे दिया हुआ है कि आफ्टर कोलिजन जो होता है ना, फर्स्ट मास जो होता है v बाय रूट थ्री से मूव करता है, बट क्या, ओरिजिनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो भैया यहाँ पे देखो, ठीक है,
ये ऐसे है, ये m ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा मास है सेम m, ठीक है, ये ऐसे है। अब ये कह रहा है ना कि पहिल का मास पता नहीं, ये रेस्ट में हम इसको मान लेते हैं। तो शुरू में क्या, कोलिजन से पहले क्या है, रेस्ट में, इसका वेलोसिटी जीरो। दूसरा में कोलिजन क्या होता है, ये यहाँ पे देखो, है ना। दूसरा में जब कोलिजन होता है तो ये वाला जो मास होता है ना, ये वाला फर्स्ट बॉडी, ये क्या है, इधर भागता है v बाय रूट थ्री से, ठीक है, v बाय रूट थ्री से इधर भागता है। अब भाई साहब यहाँ पे देखो, यदि आप बात करो तो मान लेते हैं कि ये इसका जो है ना, इसका वेलोसिटी कुछ इधर है। ये क्या है, v1 इसको मानते हैं, है ना। और ये थीटा है भाई, ये थीटा है, ये थीटा है। तो ये v1 क्या हो जाएगा, cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा, v1 sin थीटा। भाई ध्यान देना थोड़ा सा, v1 sin थीटा। अब यदि हम बात करें, अब यदि हम बात करें मेरे भाई, तो यदि हम x एक्सिस के बारे में मानते हैं इसको कि ये क्या है, ये क्या है मेरा x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या है मेरा x एक्सिस, और ये क्या है मेरा, ये क्या है y एक्सिस, ठीक है। ये y एक्सिस है मेरे भाई, ठीक है। तो x एक्सिस में हम देखते हैं। अब यदि बताओ x एक्सिस में यदि हम इसको हम करें, तो इसका मोमेंटम मेरे भाई, इसका मोमेंटम क्या यही था, हैं भाई, m1 m v इज इक्वल टू क्या, m v1 cos थीटा। क्या बात कर रहे हो, ठीक है, यही था। अरे भैया यही था, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा। क्या बात कर रहे हो, ठीक है, v बराबर v1 cos थीटा। अब मेरे भाई यहाँ पे यदि v sin थीटा, यहाँ पे देखो v sin थीटा, यदि बात करें को ये सेम है, तो v sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय रूट थ्री। तो भैया v बाय रूट थ्री हो गया, हाँ। अब इसका ये हो गया। तो यहाँ पे यदि हम देखें, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, v1 ही निकालना है। हमें v1 ही निकालना है मेरे भाई, ठीक है। हम्म, हमें क्या निकालना है, v1 निकालना है मेरे भाई, ठीक है। अब यदि हम बात करें, सॉरी ये v1 sin थीटा है, v1 sin थीटा इतना, यदि दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ दें, हम्म, यदि हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ें तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको। तो यहाँ पे देखो भैया, v1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यदि हम बात करें, इसको ऐसे करके जोड़ें, ठीक है ना, ठीक है। तो ये भैया यहाँ पे आप देखो, ये जो है v1, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि थीटा हटाना है हमें, यहाँ पे थीटा ये करना है, ठीक है। इसका हम स्क्वायर कर दो, सीधा बात है ना। इसका स्क्वायर यदि हम करें तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर इसका, ठीक है। अब यदि यहाँ पे बेटा ये देखो, v1 कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ पे v1 कॉमन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये हो जाएगा v स्क्वायर बटे थ्री प्लस यहाँ पे v स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जो फाइनल आंसर आने वाला है मेरा, थ्री, थ्री वी क्या, थ्री भी, ये फोर भी आ जाएगा, फोर बी स्क्वायर बाई थ्री। भैया यहाँ पे यदि हम इसको, मतलब फोर बी स्क्वायर क्या है, ये है v1 स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आया, फोर वी स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है, ये इतना आया है।
ये थोड़ा सा भाई, मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट इधर उधर हो गया तो भाई कंफ्यूज मत होना, है ना, है ना। तो इसको यदि हम स्क्वायर रूट में करें तो यानी कि 2v/√3 आंसर है, कोई देखना। 2v/√3 भाई साहब, डी नंबर इज द राइट आंसर, है ना। डी नंबर इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, देखो ये क्वेश्चन ये वाला बनाया मैंने, है ना। तो ये हमने देख लिया भाई साहब, यहाँ पर देख लिया। इससे पता क्या चलता है भाई, थोड़ा सा आपको यहाँ ना, यहाँ पे ध्यान देना है ना, क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो बस हम लोग जानते थे कि केवल एनर्जी कंजर्वेशन होता है, बट डायरेक्शन में भी होता है भाई साहब। ठीक है, एक्स एक्सिस जो कंजर्वेशन है ना, एक्स एक्सिस में के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन होगा, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी कंजर्वेशन होता है भाई। ठीक है, बात समझ में आया। और यदि जेड एक्सिस भी दिया रहे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब इतना देख लिया, है ना। अब इतना देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो पहले थोड़ा सा। ठीक है, ये इसको हटाते हैं। दूसरा लास्ट सवाल है, उसके बाद छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग को भी लग रहा होगा इससे क्या ही बता रहा है ना। तो भैया ये कुछ नहीं है, जेई मेन का क्वेश्चन है भाई। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखो ना, वहीं से मैं इसको स्क्रीनशॉट लिया हूँ क्वेश्चन बैंक से। आप वहां पे जाके देखो, क्वेश्चन बैंक पूरा बनाओ, ठीक है। और जितने भी भैया नीट वाले हैं, आप लोग का एग्जाम है नजदीक, और जेई जेई मेन वाले जो भी है भाई साहब, अप्रैल में जो देने वाले हैं, है ना। तो वो सब रेडी हो जाओ। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ही होगा मेरे भाई। ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है ना। इसका सवाल ये बॉम्ब ऑफ मास कितना, 16 kg है भाई साहब, ये बम है। ये क्या है, 16 kg है। जैसे अभी वहाँ ईरान मार रहा है ना, है ना। ईरान क्या कर रहा है, इजराइल पे धड़ाधड़ फोड़ रहा है ना। तो वही समझ लो, जैसे फूटने के बाद अलग अलग होता है ना, तो ये दो टुकड़ा में हो गया, एक 4 किलो और दूसरा हो गया 12 किलो। ठीक है, अब कह रहा है ये 12 किलो का वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। भैया 4 मीटर, अब बोल रहा है इसका वेलोसिटी बताओ, है ना। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे एक बॉम्ब होता है जो एक्सप्लोड होता है, मान लो तो फाइनल, तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, वही होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मोमेंटम बराबर करेंगे, कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पे क्या करना है, मोमेंटम बराबर करना है बस। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो मेरे भाई। ठीक है, तो पहले जीरो था, है ना। तो यहाँ पे 12 × 4, ये किस किस को समझ में आया मेरे भाई, माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 4 × ये v। ओए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये v इज इक्वल टू 12 आ गया भाई। v इज इक्वल टू 12 आ गया ना, v इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो हाफ एम बी स्क्वेयर होता है इसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वेयर। मेरे भाई यहाँ पे देखो, हाफ एम वी स्क्वेयर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 4, है ना, इंटू 12। भाई साहब ये देखो, ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया 144 × 2। 144 ये स्क्वायर है, और ये 2 है ना। 144 × 2 28, 288। भाई साहब बी नंबर इधर राइट आंसर है। आपको जहां से कहीं से भी कुछ ये करना है, ये कर लियो, ठीक है, बी नंबर।
तो भैया मेरा कहने का मतलब इस क्वेश्चन बनाना का मतलब यही है कि आप लोग भाई साहब बनाओ, है ना? क्योंकि एग्जाम नजदीक है। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ही होगा भाई साहब, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम में कर पाओगे, नहीं करोगे नहीं कर पाओगे, खुले आम भाई साहब, सीधा बात है ना? इसीलिए सीट बेल्ट बांध लो भाई, जहां भी बैठो एकदम। फिजिक्स का उठाओ तो धड़ल्ले से बनाओ, केमिस्ट्री का उठाओ तो धड़ल्ले से बनाओ, बायोलॉजी उठाओ तो नीट वाले बायोलॉजी उठाओ धड़ल्ले से बनाओ। ठीक है? और कोशिश करो थोड़ा सा भाई स्पीड बढ़ाओ, है ना? स्पीड बढ़ाओ मेरे भाई। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है? और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, है ना? और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, जितने भी पूछे हुए सवाल होंगे, है ना, सारा लेके आएंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं। ठीक है, बाय। आज होली था यार, देख रहे हो, आज होली था फिर भी मैं आप लोग के लिए यार वो कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? तो भाई साहब थोड़ा सा जिसको पसंद आए भाई, है ना, लाइक करो, है ना, कमेंट करो। और भी किसी चीज में चाहिए भाई, सपोर्ट चाहिए, है ना, तो उसमें मैं कर दूंगा, जो भी हो पाएगा हमसे, फिजिक्स में जितना हो पाएगा पूरा करूंगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं।